क्लास 10th आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में पहले हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इनके देखने हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद हमें एप्लीकेशंस देखने हैं। एप्लीकेशंस मीन्स क्या, 10th क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं। तो आइए पहले आउटलाइन समझ लेते हैं पूरे क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है, देन इसके बाद नोट्स बनाएंगे हम। देखिए स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर यानी कि सिलेंडर और दो हेमीस्फीयर, इनको ज्वाइन किया तो ये इस तरह का फिगर बन गया। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें दो हेमीस्फीयर और एक सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना होगा। अगर हमें इसके अंदर के वुड का वॉल्यूम निकालना है तो इन तीनों का हमें वॉल्यूम निकालना होगा। अब इसी तरह से यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये हेमीस्फीयर है, देन इसके ऊपर कोन, इसको अटैच करके हमने ये टॉय बना लिया। तो ये इस तरह का टॉय जो है कैसे बना, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से। तो इसका सरफेस एरिया की एप्लीकेशन कब होती है, कब जरूरत पड़ती है, जब जैसे इस पर पेंट करना हो हमें या डेकोरेशन करना हो, तो सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालेंगे। लेकिन हमें इसके अंदर कोई लिक्विड भरना है या कोई मटेरियल भरना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमीस्फीयर। अब देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है बॉक्स किससे मिलकर बना है, क्यूबॉइड एंड हाफ ऑफ सिलेंडर। अगर इसके अंदर कितनी एयर भरी हमें निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ दिस हाफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। लेकिन अगर हमें पेंट करना है इसको, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस हाफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, इसको निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इस फिगर में एक सिलेंडर दिया है, सिलेंडर के अंदर ये कंबाइंड फिगर है, किससे मिलकर बना है, कोन एंड हेमीस्फीयर से। अगर हमें रिमेनिंग पार्ट यानी जो एयर बची है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, कंबाइंड सॉलिड। अब आइए स्टूडेंट्स के कुछ फार्मूले देखते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, नोट्स में हम पहले बेसिक फार्मूले इसको देखते हैं। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की अगर ये साइड लेंथ, ये ब्रेड्थ b और हाइट h है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2lb प्लस bh प्लस hl, लंबाई एंड चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये टोटल सरफेस एरिया, ऊपर नीचे टॉप। अब ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, कर्ड मीन्स चारों तरफ, टोटल मीन्स टॉप एंड बॉटम मिला के। तो टॉप एंड बॉटम मिला के जो l इंटू बी, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, l इंटू बी, ये इसका माइनस हो जाएगा। तो दो LB जो है हट जाएंगे, तो BH एंड HL बचेंगे, तो 2BH प्लस HL। तो दिस इज अ कर्ड सरफेस एरिया चारों तरफ का। और ये कौन सा है, इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। अब क्यूबॉइड एंड क्यूब के केस में कभी इस तरह भी हो सकता है। देखिए ये एक बॉक्स है जिसका ऊपर टॉप नहीं है, ये खाली एक बॉक्स है जिसमें नीचे कवर्ड है, ऊपर खाली है। तो यहाँ टॉप खाली है, इस केस में सरफेस एरिया एक LB माइनस हो जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो टोटल सरफेस एरिया था 2lb BH एंड HL, देखिए ये हमारा क्या था, 2lb 2BH प्लस 2HL। मैंने 2 को कॉमन लेने के बजाय मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक LB इसमें से कम हो गया टॉप का। तो ये हमारे पास बचा LB प्लस 2BH प्लस HL। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, इसी को हमने ऐसे करके लिख दिया। तो दिस इज़ अ सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। अब आइए बाकी शेप्स की तरफ चलते हैं। क्यूब बिल्कुल क्यूबॉइड जैसा ही है, बस फ़र्क क्या है कि सभी साइड्स इक्वल हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर, 2lb BH HL a इंटू ए करके 6a स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। और कोई बॉक्स हो, बॉक्स में क्या होगा, उसका ऊपर का टॉप माइनस होगा, तो जिस CA से एंड एक बॉटम, तो 5a स्क्वायर। सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH। R क्या है, रेडियस, यहाँ एक ही बात है, रेडियस, और H क्या है, इसकी हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH। एंड टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल मीन्स 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R कॉमन लें, R प्लस H। सो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज टोटल सरफेस एरिया। नाउ स्टूडेंट देखिए कोन
कोन में ये रेडियस और इसको हम मानेंगे स्लैंट हाइट, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सो टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस आर। अब स्फेयर क्या है? एक यूनिफॉर्म शेप है, तो इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। अब स्फेयर जैसा कि मैंने बताया यूनिफॉर्म शेप है, तो इसका टी ए से भी यही है और सी ए से भी यही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम चाहे टी ए से बोले चाहे सी ए से बोले बात एक ही होगी बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म शेप। लेकिन हेमीस्फेयर के केस में यहाँ चेंज आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म शेप नहीं है, यहाँ कर्ड है फिर यहाँ फ्लैट है, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया तो यही रहेगा जो यहाँ था 2 पाई आर स्क्वायर, बट टोटल सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? दिस एरिया हेमीस्फेयर प्लस सर्कल, तो इट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर इज 3 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम्स को रिकॉल करें। देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जो कंटेंट मटेरियल, इसके अंदर हवा भरी, अगर ये हॉलो है, अगर ये सॉलिड है, इसके अंदर वुडन है, आयरन जिससे भी बना है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है यहाँ? एरिया इंटू हाइट। एरिया मीन्स ये हो गया दिस लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड हाइट। ऐसे ही इसकी साइड्स अगर ए हैं तो इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स हो जाएगा v इज इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ कोन की बात करें हम, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, यहाँ हाइट अगर कोन एंड सिलेंडर की सेम हो और रेडियस भी सेम हो तो इनमें रिलेशन क्या है कि ये इसके वॉल्यूम का 1/3 है, या हम बोलें कि सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का थ्राइस होता है, 3 टाइम्स होता है इफ रेडियस एंड हाइट आर सेम। अब यहाँ कोन में आपको ध्यान देना है, सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट यूज़ होती है L, बट वॉल्यूम में कौन सी हाइट यूज़ होती है? H। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फेयर मीन्स इसका हाफ, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर, इसको हाफ कर देंगे, ये 2 और 4 कैंसिल, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं हम, जो 10th क्लास के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड फिगर्स। अब आइए स्टूडेंट कंबाइंड फिगर बेस्ड हम फार्मूले देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ आपके फिक्स फार्मूले नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो फिगर एंड सिचुएशन आपको फार्मूले फॉर्म करने होंगे। जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा टेस्ट ट्यूब, तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन और ये हेमीस्फेरिकल पोर्शन, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मीन्स 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल पोर्शन 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मीन्स अगर टेस्ट ट्यूब में हम कोई लिक्विड यहाँ भर दें तो इस लिक्विड का या वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन मीन्स वॉल्यूम जो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन हेमीस्फेरिकल पोर्शन। अब यहीं पर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर एक हेमीस्फेरिकल पोर्शन हम बढ़ा लेते हैं, तो देखिए ये कैप्सूल के फॉर्म में हो गया। एक कैप्सूल होता है इस शेप का, तो कैप्सूल के फॉर्म में है। अब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एक हेमीस्फेरिकल पोर्शन और ऐड हो जाएगा। और यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर एक और ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस ट्वाइस, 2 बार आएगा ना ये हेमीस्फेरिकल, तो 2/3 पाई आर क्यूब।
यहाँ हमने एक बार ऐड किया था, यहाँ पर ट्वाइस कर लिया, दोनों तरफ है इसलिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट कॉम्बाइंड फिगर देखिए, ये कोनिकल पोर्शन है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो यहाँ सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन मीन्स पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया आप इमेजिन करिए कि ऊपर ऊपर पेंट करना है। अब वॉल्यूम में आप इमेजिन करिए ये वुडन है, तो इस वुडन में कितना वुड यूज़ हुआ इस वुडन कंबाइंड फिगर में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल पोर्शन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पोर्शन 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट कंबाइंड फिगर कोनिकल पोर्शन एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो इस केस में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका कोनिकल पोर्शन का पाई आर एल प्लस सिलेंडर का 2 पाई आर है। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस हम यहाँ पर रेडियस और ये पाई कॉमन ले सकते हैं कैलकुलेशंस में। अब यहाँ एक कोनिकल पोर्शन इस तरफ निकाल दें तो एक और कोन ऐड हो जाएगा पाई आर एल। अब यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ हम पाई आर एच कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से फिगर्स को कंबाइन करके हम फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके फॉर्मूले खाली ऐड करने हैं। तो आगे एनसीईआरटी में इसी तरह के क्वेश्चन है तो वो हम प्रैक्टिस करते हैं।